तो डिलीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल, 90% इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन गारंटीड आने वाला है तो सिर्फ एक सोल्यूशन जानना कभी भी काफ़ी नहीं होगा। डिफरेंट सोल्यूशन देख लो, पक्का ज़रूर काम आएगा आगे कभी ना कभी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 डिफरेंट सोल्यूशंस, रो आईडी यूज़ करके, मिन फंक्शन यूज़ करके, सेल्फ जॉइन यूज़ करके और 2 विंडोज फंक्शन यूज़ करके, रो नंबर और रैंक फंक्शन। तो ये देखने के लिए एक टेबल हम लोग ने यहाँ पे लिया है, डुप्लीकेट टेबल। डीडीएल और डीएमएल इसे क्रिएट करके प्रैक्टिस करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे आप टेबल देख रहे होगे, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ईमेल आईडी, मैनेजर आईडी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसे डुप्लीकेट कंसिडर करेंगे जहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और ईमेल आईडी रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय 5, एम्प्लॉय 7 और एम्प्लॉय 8 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग डुप्लीकेट कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होगे एम्प्लॉय 6 रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग डुप्लीकेट कंसिडर करेंगे। तो ये चीज़ जानने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हम लोग ने डुप्लीकेट कर दिया। अब कौन सा चीज़ डुप्लीकेट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और ईमेल आईडी। तो पहले उन चीज़ों को ग्रुप बाई हम लोग कर देते हैं। एक ग्रुप अगर करेंगे, ग्रुप बाई फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और ईमेल आईडी, तो वही चारों चीज़ को हम लोग यहाँ पे डाल के देखते हैं। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ। इसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको इजीली पता चल जाएगा कि भाई जो जो काउंट 1 से ज़्यादा है वो डुप्लीकेट है, क्योंकि 1 से ज़्यादा बार वो रिपीट हो रहा है। तो उन सारे रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को पता है हैविंग काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 1। इसे अगर एग्जीक्यूट करोगे तो काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 1 ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, ये अगर डुप्लीकेट्स है, इन सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को मुझे डिलीट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डुप्लीकेट करोगे, यहाँ पे हम लोग को पता है सारे ईच एंड एवरी रो को एक रो आईडी असाइन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज तो हम लोग मिल गए, उनमें से एक रिकॉर्ड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मैक्स ऑफ रो आईडी निकाल सकता है। अगर मैक्स ऑफ रो आईडी निकालेंगे हम लोग को वो 2 रिकॉर्ड मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करके देखते हैं पहले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डुप्लीकेट, वही रो आईडी हम लोग को चाहिए, वेर रो आईडी इन, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जो एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड डुप्लीकेट्स आ रहे हैं वो रिकॉर्ड हम लोग को मिल गए। यहाँ पे सिलेक्ट की जगह पे सिर्फ डिलीट कर दो। अच्छा प्रैक्टिस है, पहले सिलेक्ट करके देख लो कि भाई जो हम लोग डिलीट करना चाहते हैं वही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कि नहीं। फ्रॉड में गलत डेटा डिलीट करके खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ाने से अच्छा है तो भाई कुछ सेकंड ज्यादा ले लो। तो यहाँ पे हम लोग ने जब सिलेक्ट किया, एक चीज यहाँ पे मार्क करो, जो एम्प्लॉय है अनुष्का वो 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय 5, एम्प्लॉय 7 और 8 ये 2 बार एक्स्ट्रा रिपीट हो रहा है। लेकिन जब हम लोग ने ये क्वेरी एग्जीक्यूट किया, हम लोग का सिर्फ एक ही डुप्लीकेट रिकॉर्ड आया जो सबसे रिसेंट वाला है। लेकिन अगर हमें बोला जाए एक साथ सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे थोड़े से उल्टे तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट है जिसका काउंट ग्रेटर देन 1 है वो हम लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब हम लोग यूनिक रिकॉर्ड्स ढूंढते हैं, फिर वो रिकॉर्ड्स को छोड़ के जितने रिकॉर्ड्स बच गए वो सारे ऑब्वियसली डुप्लीकेट्स हैं, तो उन रिकॉर्ड्स को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो वो चीज हम लोग कैसे करेंगे, ये सोल्यूशन अभी के लिए भूल जाओ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डुप्लीकेट है। अभी हम लोग को क्या करना है, ग्रुप बाई तो करना ही है, तो ये चीज हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे ग्रुप बाई कर देता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी ग्रुप करने के बाद सबसे जो मिनिमम एम्प्लॉय आईडी है, सबसे जो पहले जिसने लिया है जिसका मिनिमम एम्प्लॉय आईडी है वो निकाल के देखता है। ये ईएमपी आईडी है, तो मिन ऑफ ईएमपी आईडी करोगे तो जितने सारे यूनिक रिकॉर्ड्स है वो आ जाएंगे। यहाँ पे इसके साइड में अगर आप डिस्प्ले करके देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा। तो यहाँ पे जो यूनिक रिकॉर्ड्स है वो सारे आ जाएंगे क्योंकि मिनिमम वाला हम लोग ने लिया है। अब हम लोग को क्या करना है, जो रिकॉर्ड्स ये एम्प्लॉय आईडी में नहीं है उनको निकालो पहले। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डुप्लीकेट वेयर ईएमपी आईडी नॉट इन, जो भी मिनिमम एम्प्लॉय आईडी है। अब देखो इसे एग्जीक्यूट करोगे तो 6, 7, 8 जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे वो आ गए।
अब सिंपल डिलीट करने के लिए क्या करना है, सिलेक्ट स्टार की जगह में डिलीट कर देना है। लेकिन यहाँ पे मैं डिलीट करूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है कि डिलीट हो जाएगा। डिलीट करोगे भी तो फिर मैं रोल बैक कर सकता हूँ। चलो डिलीट कर दिया, 3 रोज डिलीटेड, आपको भरोसा दिलाने के लिए कि भाई डिलीट होता है। चलो इसे मैं रोल बैक कर देता हूँ क्योंकि और भी 3 सोल्यूशन हमें देखना है। डुप्लीकेट होगा ही नहीं तो फिर डिलीट किसे करेंगे। तो सेकंड सोल्यूशन हो गया। अब 2 वेज हो गए डिलीट करने के लिए। लेकिन अगर स्पेसिफिकली इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है जॉइन यूज करके डिलीट करना आता है क्या, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, आंसर करोगे और क्या करोगे, क्योंकि नेक्स्ट सोल्यूशन वही है। वही हम लोग देखने वाले हैं कि जॉइन यूज कर कैसे हम लोग डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट करता है। तो पहला चीज है जॉइन। कौन सा जॉइन? यहाँ पे तो सिर्फ एक ही टेबल है डुप्लीकेट, तो पहले सिलेक्ट कर देता है, सिलेक्ट फ्रॉम डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट निकालने के लिए आप एक देखो, हमें सपोज 2 रिपीट हो रहा है। अगर हम लोग के पास रो नंबर 2 है, फिर रो नंबर 2 को अगर मैं कंपेयर करता हूँ बाकी रो के साथ कि भाई रो नंबर 2 में जो 4 चीजें हैं वो रो नंबर 4 के साथ सेम है क्या, 5 के साथ सेम है क्या, 6 के साथ सेम है क्या, 6 के साथ जब मैं कंपेयर करूंगा तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि भाई रो 2 और रो 6 सेम है। मतलब यहाँ पे एक रो को दूसरी रो के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। और जॉइन वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि अगर ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आए तो फिर ऑब्वियसली हमें यूज क्या करना है, सेल्फ जॉइन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे दे देंगे नाम D1, ज्वाइन कर देंगे सेम डुप्लीकेट टेबल के साथ जिसको नाम दे देंगे D2 ऑन द बेसिस ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन से चीज हम लोग का सेम होना चाहिए, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो D1 डॉट first name equal to D2 dot first name and D1 dot last name equal to D2 dot last name and D1 dot salary equal to D2 dot salary and D1 dot email ID equal to D2 dot email ID। तो जो रिकॉर्ड्स यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि ये 2 रिकॉर्ड्स में ये सारे कॉलम सेम होने चाहिए, तो वो सारे हम लोग इक्वल्स टू ऑपरेटर डाल के हम लोग कंपेयर कर देंगे ज्वाइन कंडीशन में। अब लेकिन डुप्लीकेट मिलेगा कैसे? डुप्लीकेट के लिए कोई एक एम्प्लॉय आईडी दूसरे एम्प्लॉय आईडी से छोटा होना चाहिए, वही हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और एक कंडीशन हम लोग को डालना है जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कंडीशन, D1 डॉट EMPID इज लेस देन D2 डॉट EMPID। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, D1 अगर लेस है, बड़ा वाला एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट होगा, तो यहाँ पे डिस्प्ले क्या करना है, D2 डॉट EMPID। कंडीशंस को देख के हम लोग ने यहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले करना है वो डिसाइड किया। तो इस चीज को एग्जीक्यूट करोगे तो 6, 7, 8 हम लोग के डुप्लीकेट है, तो इसे कैसे डिलीट करना है वो हमें पता ही है। तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट की जगह में डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल एक कर देंगे डिलीट फ्रॉम डुप्लीकेट वेयर EMPID इन, ये सारे एम्प्लॉय आईडी को डिलीट करना है। तो बस एग्जीक्यूट करेंगे, 3 रोज डिलीटेड। चलो रोल बैक कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग देखते हैं विंडोज फंक्शन यूज करके कैसे हम लोग डिलीट करेंगे। सिंपल है, विंडोज फंक्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो फिर बहुत इजीली आप ये सॉल्व कर सकते हो। अगर विंडोज फंक्शन पता नहीं है तो भाई ने वीडियो बना के रखा है, जाके देख लो ना, वेट किसका करना है। तो अभी यहाँ पे विंडोज फंक्शन यूज करके डिलीट करते हैं। तो क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डुप्लीकेट, पहला स्टेप तो यही है। उसके बाद विंडोज फंक्शन कैसे लिखना है वो हमें पता है, कैसे लिखना है, रो नंबर यूज करके हम लोग करते हैं, ठीक है। रो अंडरस्कोर नंबर, ओवर क्लॉज लिखना होता है हमें, ओवर, फिर पार्टीशन बाय जो चीज भी रिपीट हो रहा है, कौन सा रिपीट हो रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और क्या, ईमेल आईडी। और यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, ऑर्डर बाय, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम लोग ऑर्डर बाय करेंगे, कौन सा है वो, एम्प्लॉय आईडी वाइज कर देंगे। तो इस चीज को अगर एग्जीक्यूट करोगे तो क्या आएगा, ये सारी चीजों को सिलेक्ट करके देखते हैं ताकि आपको थोड़ा डिटेल में पता चले, ठीक है। जो चीज हम लोग का डुप्लीकेट था वो आ गया। देखो अनुष्का, विप्लव, तो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स हम लोग को मिल गए, लेकिन जो चीज डुप्लीकेट है वहां पे एम्प्लॉय आईडी वाइज एक रैंकिंग बन गया, 1 2 3 1 2 1 1। अब हमें क्या करना है, सिंपल
जिसका भी रो आईडी 1 नहीं है उस चीज को हमें डिलीट करना है, मतलब 1 से अगर ज्यादा है तो उस चीज को डिलीट करना है। तो वो चीज हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल सर, सब क्वेरी लगा देंगे। यहाँ पे इस चीज को जो रो नंबर निकाला है इसको एक एलियास देते हैं आर। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पूरा चीज को हम लोग सिलेक्ट कर देंगे वेर आर इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जिसका भी रो नंबर हम लोग का 1 से ज्यादा है वो चीज हम लोग का सिलेक्ट होकर आ जाएगा। तो एग्जैक्टली जो डुप्लीकेट्स है वो सिलेक्ट होकर आ गए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं, ईएमपी आईडी। सपोज एम्प्लॉय आईडी हम लोग सिलेक्ट कर दिए तो ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 678 जो है उससे डिलीट करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट ईएमपी आईडी कर देंगे और डिलीट फ्रॉम डुप्लीकेट वेयर ईएमपी आईडी इन 3 रोज डिलीटेड आ गया। अब रोल बैक कर देता है। नेक्स्ट वे क्या है, जो चीज हम लोग ने रो नंबर यूज करके किया वही सेम चीज हम लोग रैंक फंक्शन यूज करके भी कर सकता है। सिंपल कुछ नहीं, रो नंबर की जगह पे रैंक यूज कर दो। रैंकिंग फंक्शन कैसे यूज करना है आपको पता ही है, किस वे में रैंकिंग करना है, एम्प्लॉय आईडी वाइज रैंक करना है और सेम चीज हम लोग को डिलीट कर देना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पता है क्या करना है। तो फिर चलो नेक्स्ट वीडियो मिलता है।